दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया। अमित शाह को, गृह मंत्री को सुनते हैं। जब ये विचार मैंने पहली बार पार्लियामेंट के सामने रखा, ढेर सारे लोगों ने और विशेषकर टैक्सी के कामकाज में जुड़ी कंपनियों ने मुद्दा उठाया था कि सरकार क्यों टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उनको सहकार और सरकार के बीच का भेद मालूम नहीं है। मैं आज उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। इस सहकार टैक्सी का इसके साथ जुड़ा हुआ एक सारथी भाई बहन सहकार दीदी, सारथी दीदी, ये इस टैक्सी कोऑपरेटिव की मालिक है। और यही संकल्पना आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में और आपकी आर्थिक स्थिति में, तीनों में आमूलचूर परिवर्तन लाने वाला है। और हमारे देश में कई मॉडल ऐसे खड़े हुए हैं। अमूल जब शुरू हुआ तब 11 दूध उत्पादकों ने अमूल के मॉडल की स्थापना की थी। और आज गुजरात में 36 लाख पशुपालक महिलाओं का एक विराट वट वृक्ष बना है जो 1.25 लाख करोड़ का कारोबार करता है। कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या कि एक पशुपालक बहन, शायद जिसका फॉर्मल एजुकेशन बहुत बड़ा नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए का दूध से अपना कमाई करती है। एक कोऑपरेटिव का चमत्कार है। और आज मैं सभी सारथी भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अभी भी आप टैक्सी चला रहे हो, सहकार टैक्सी के साथ जुड़कर भी टैक्सी चलाओगे, मगर बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराएगा। और ये विचार जो है वो कोऑपरेटिव की भावना से उत्पन्न होता है। क्या अर्थ है सहकारिता का? बड़े से बड़ा काम ढेर सारे छोटी छोटी पूंजी वाले लोग एकत्रित कर पाए, वो ही सहकारिता है। जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी है वो बहुत बड़ा काम करे और कम लोगों को मुनाफा दे, वो भी एक मॉडल है। मैं वो मॉडल की टीका करना नहीं चाहता, इस पर टिप्पणी भी करना नहीं चाहता, पर मैं सहकारिता के मॉडल में आज जो नई शुरुआत हुई है, कई सारे मॉडल ऐसे वर्ल्ड बेस्ड मॉडल बने हैं, चाहे अमूल हो, चाहे इफको हो, क्रिप्को हो, शुरुआत में लिज्जत हो, किसी में भी शेयर पूंजी बहुत बड़ी नहीं रखी है, क्योंकि ये छोटे लोगों की कोऑपरेटिव है। और यहां पर भी बड़ी से बड़ी शेयर पूंजी जो है वो सहकार सारथी के 500 रुपये की है, जो आपको मालिक का स्टेटस देगा। यहां पर 2 आपके प्रतिनिधि बैठे हैं। हर साल, हर 5 साल में चुनाव के बाद आपके 2 प्रतिनिधि बोर्ड में बैठेंगे जो आपकी चिंता करेंगे, और उसको आप ही तय करोगे। और यही कोऑपरेटिव का एक प्रकार से आत्मा है।
और आज मैं फिर से मेरे वाक्य को अभी जो मैं कह रहा था उसको दोहराना चाहता हूं कि आपकी टैक्सी का पहिया अब आपकी समृद्धि के लिए ही घूमेगा। आप कहोगे कि हमारी समृद्धि भला कैसे होगी? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी उसमें से 3 साल के बाद पूरा एक्सपेंशन हो जाने के बाद 20 रुपया भी ही 100 रुपये में से 20 रुपया ही सरकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक आप ही हो, और 80 रुपया पर किलोमीटर एवरेज से हर सारथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सारा जो मुनाफा होगा वो भारत टैक्सी के साथ जोड़े हुए सारथी के अकाउंट में ही जाना है। 20 रुपया जो भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़ा रहेगा, ओन फंड होगा, उसके मालिक भी आप हो, और 80 रुपया तो पर किलोमीटर एवरेज निकालकर आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाए। भारत टैक्सी की कल्पना तीनों प्रकार के विद्यमान टैक्सी के आयामों के साथ जुड़ी है। इसमें 4 व्हीलर टैक्सी का भी प्रावधान है, इसमें 3 व्हीलर का भी है, और इसमें 2 व्हीलर का भी है। और मैं आज भारत की महिला शक्ति को, मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, भारत टैक्सी आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। हमने सारथी दीदी की जो संकल्पना करी है, आने वाले दिनों में ये ऐप के अंदर सारथी दीदी की अलग खिड़की होगी। वो खिड़की पर रजिस्टर करने से किसी भी माता बहन को सारथी दीदी ही लेने के लिए आएगी। तो ढेर सारे ऐसे लोग जो निश्चित समय पर ऑफिस जाना चाहते हैं, मेट्रो पर जाना चाहते हैं, देव दर्शन को जाना चाहते हैं, एक ऐप पर कांटेक्ट करते ही सारथी दीदी 2 व्हीलर लेकर आपके पास आएगी और मिनिमम पैसों में आपको गंतव्य पर पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से हमारी देश की मातृशक्ति को उपलब्ध होने वाली है। मित्रों, यहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएमआरसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इप्को टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुल 9 संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है। मुझे विश्वास है इससे भारत टैक्सी के ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी और वो संस्थाओं को भी भारत टैक्सी की सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाएगी।